हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ भारत एक विश्व गुरु। आज भारत में हर जगह एक ही आवाज़ सुनाई पड़ती है कि विश्व गुरु बनेगा भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश और विदेश का इकलौता लीडर दिखाया जाता है, इकलौता पावरफुल लीडर। अब चाहे वो यूक्रेन वॉर की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, या कहीं पे भी कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम होती है तो हमारे देश के मीडिया में दिखाया जाता है कि नरेंद्र मोदी को एज ए मीडिएटर इनवाइट किया गया है, या उनकी बात पर वैल्यू दी गई है, या उनके कहने पे ये लड़ाई रोक दी गई है। चाहे वो इजराइल है या गाजा है, हर जगह पे उन्हें एक इकलौते हीरो की तरह दिखाया जा रहा है। अब अब सवाल ये नहीं है कि भारत आगे बढ़ रहा है या नहीं। सवाल ये है कि आखिर विश्व गुरु होता कौन है। गुरु का मतलब होता है जो ज्ञान दे, जो सही गलत में फर्क बताए, और जो खुद सवालों से ना डरे और साथ ही दूसरों को भी सवाल करना सिखाए। तो आज हम पूछेंगे कि क्या सिर्फ छवि सुधार लेने से कोई देश विश्व गुरु बन जाता है, या जमीनी हकीकत बदलना भी जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुरु कौन होता है। कहा जाता है कि हर इंसान में कुछ अच्छाई या बुराई होती है। इसको यदि डिटेल में बात करूं तो हर बुरे इंसान में कुछ अच्छाई होती है, और हर अच्छे इंसान में कुछ बुराई होती है। तो यही बात देशों पे भी लागू होती है। विश्व गुरु बनने का मतलब ये नहीं कि हम खुद को परफेक्ट बताएं, बल्कि हम ये स्वीकार करें कि हम में कमियां हैं और हम उन्हें सुधार रहे हैं। लेकिन जब सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब में अक्सर मिलता है कि देश को बदनाम किया जा रहा है। क्या सवाल पूछना देशद्रोह है, या सच्चे भागना कमजोरी? अब मैं आगे बात करना चाहती हूँ अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाम घरेलू सच्चाई। अब अंतर इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी सरकार के होते हुए देश की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसमें सुधार हुआ है। बड़े मंच, बड़ी तस्वीरें, बड़े नेताओं के साथ फोटोज और विदेशों में स्वागत। लेकिन सवाल ये है, क्या छवि सुधारने से देश के अंदर की सच्चाई भी बदल जाती है? अगर घर की दीवारें खोखली हो तो बाहर का पेंट कब तक टिकता है? विश्व गुरु वो होता है जो पहले अपने घर को ठीक करे, फिर दुनिया को सीख दे। और उसके साथ अब विश्व गुरु के साथ साथ एक और आवाज भी मुझे बार बार आती है न्यूज में कि इंडिया को जो है हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर देना चाहिए, या हिंदू नेशन डिक्लेयर कर देना चाहिए। आज के भारत में, जहां हिंदू बहुसंख्यक समाज के मनों में ये एक नया बीज बोया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम देश बन गया है तो भारत को हिंदू देश क्यों नहीं बनाया गया। तो सवाल सबसे पहला सीधा यही है कि भारत का जो निर्माण है, क्या वो पाकिस्तान के विरोध में हुआ है? नहीं, भारत का निर्माण हुआ है अंग्रेजों से अपने देश को आजादी लाने के बाद। भारत का निर्माण पाकिस्तान के विरोध में नहीं हुआ, किसी धर्म के विरोध में नहीं हुआ। भारत का निर्माण हुआ है आजादी के समर्थन में। एक आजादी जो लोगों को बोलने की आजादी दे, सोचने की, समझने की, और अपनी मर्जी से मनचाहा काम करने की। तो अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा? क्या मस्जिदें गिराई जाएंगी? क्या गुरुद्वारे मिटाए जाएंगे? क्या चर्च सिर्फ नाम के रह जाएंगे, या लाउड स्पीकर सिर्फ मंदिरों के लिए होंगे? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होगा? क्योंकि मैं इस चीज को सही से अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनने से क्या होगा। क्या आप चाहते हैं कि बाकी सब धर्मों की जो है उनके वर्शिप या उनके पूजा करने के स्टाइल पे उन पर पाबंदियां लगाई जाएंगी, उन पे लिमिटेशन रखी जाएंगी? या फिर फर्क सिर्फ इतना सा रहेगा कि कुछ लोग ज्यादा भारतीय हो जाएंगे और कुछ लोग हमेशा के लिए शक के दायरे में आ जाएंगे? क्या यही विश्व गुरु की सोच है? अगली एक नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी इससे रिलेटेड मैं करती हूँ, क्योंकि जब विश्व गुरु की बात होती है तब बहुत सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए जाते हैं। तो एक और बात यहाँ पे डिस्कस की जाती है, गाय, गौ हत्या और बीफ। जी, बीफ यानी गोमांस की बात। तो अब बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे जहाँ पे भीड़ ने आरोप लगाया कि वहाँ पे गोमांस बिक रहा था, या गोमांस की तस्करी की जा रही थी, और मॉब लिंचिंग हो जाती है, लोगों को पीटा गया, मारा गया, सिर्फ शक के आधार पर। लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछता कि अगर बीफ आपको यानी कि गोमांस से इतनी आपत्ति है तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर क्यों है? अगर बीफ खाना पाप है तो उसका व्यापार कैसे पुण्य हो गया? गरीब को मार दिया जाता है लेकिन बड़ी कंपनियों के ट्रक बंदरगाह तक सुरक्षित पहुंच जाते हैं। क्या यही न्याय है, या फिर ये चॉइस की राजनीति है? अब हिंदू धर्म से एक और बात भी जुड़ी होती है कि वो है दूध। भारतीय थाली में दूध, दही, घी मुख्य हिस्सा है। लेकिन आंकड़े बताते हैं भारत के पास
सिर्फ जो हमारी डेली इंडिया की जो कंजप्शन है उसकी, लेकिन डेली प्रोडक्शन जो है 40% तक ही है, यानी शुद्ध दूध जो है 40% तक ही अवेलेबल है। बाकी का 60% या तो नकली दूध आता है या क्या आता है, इसके बारे में कोई क्लैरिटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं दी गई है। लेकिन ऑब्वियसली ये क्लियर है कि 40% दूध ही जो है हमारे पास हम डेली का प्रोड्यूस करते हैं अपनी डिमांड के कंपैरिजन में। अब सवाल ये है कि बाकी दूध कहाँ से आता है, नकली दूध, केमिकल वाला दूध। अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी को जहर पिला रहे हैं तो विश्व गुरु किस बात का। अब नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे एक और बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, वही है कि भारत की राजधानी दिल्ली, यस, किसी भी देश की राजधानी उसका दिल होती है, और भारत का दिल है उसका दिल्ली। दिल्ली जो है गैस चैम्बर बन चुकी है। यस, ये बन नहीं गई है, ये ऑलमोस्ट नहीं, मैं बोल रही हूँ कि ये कि ऑलमोस्ट गैस चैम्बर, दिल्ली एक गैस चैम्बर है। और यहाँ पे पोल्यूशन जो है वो डेंजरस लेवल की, डेंजरस लिमिट्स को भी क्रॉस कर चुका है। पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो इतनी ज़्यादा है कि लोग जॉगिंग पे नहीं जा रहे हैं, स्कूल्स की छुट्टियां करा दी जा रही हैं और लोगों को अपने घरों के अंदर रखा जा रहा है। तो नदियों में केमिकल की मात्रा कई गुना बढ़ चुकी है। अब सवाल ये है कि कोई भी सभ्यता जिसकी नदी का पानी एक नाले से भी ज्यादा गंदा हो चुका है, वो विश्वगुरु कैसे बन सकती है? क्या धार्मिक भावनाओं से वैज्ञानिक सच्चाई बदल सकती है? अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि राष्ट्रवाद, तो हमने अपने राष्ट्रवाद को सवालों से ऊपर रख दिया है, लेकिन सच्चा राष्ट्रवाद तालियां नहीं मांगता, वो जवाब देता है। विश्वगुरु बनने के लिए जरूरी है कि हमें आलोचना सुनने की ताकत हो, गाली सुनने का साहस हो, और सुधार करने की क्षमता हो, और ईमानदारी और नेक नियति हो। सिर्फ भाषणों से हवा साफ नहीं होती, ना पानी साफ होता है, ना समाज साफ होता है। मैं आती हूँ कंक्लूजन की तरफ। तो भारत में वाकई में ताकत है, हुनर है, और हमारा इतिहास है कि हम पूरी दुनिया को लीड कर सकते हैं। लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए सबसे पहले ईमानदार आत्म मंथन चाहिए। हमें सवाल पूछने वाले को दुश्मन नहीं, दर्पण समझना होगा, क्योंकि गुरु वही होता है जो सच से नहीं डरता। सवाल आपसे है कुछ सवाल, कि हम सिर्फ विश्व गुरु बनना चाहते हैं, यानी विश्व गुरु कहलाना चाहते हैं, या वाकई में बनना चाहते हैं? क्योंकि विश्व गुरु कहलाने के तो शायद बहुत से इंडियंस अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हैं कि इंडिया इज ए विश्व गुरु, लेकिन बनना एक अलग सोच है। तो इसके बारे में आप कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा मुझे। थैंक यू।